हे सच्ची गुरु माता के बेटा बेटी, आज से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। जो भी माता रानी का व्रत श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मनन पूर्वक रखते हैं, उनकी सभी मनोकामना माता पूर्ण करने वाली है। मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूं और चरणामृत लेकर आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका व्रत सफलता पूर्वक पूर्ण हो और माता रानी की पूर्ण कृपा हो आप पर। आपके त्रिविध संकट टल जाएं, आपके घर में नवरात्रि में माता रानी का पहरा रहे और आपको पूर्ण आशीर्वाद मिले, यही मेरी आपसे शुभकामनाएं हैं। हे बेटा बेटियों, गुरु माता भी माता होती है और गुरु माता से ही की कृपा से ही हम माता के पास जाते हैं। सदगुरु माता का ऐसा प्रभाव है कि जहाँ से जिनका जैसा काम होता है वो सभी रूपों में विराजमान रहती है। माधवराव देश पांडे जो बाबा के अनन्य भक्त थे, उनकी सदगुरु माता साईनाथ महाराज थी, साईनाथ महाराज थे और उन्हीं की कृपा से, उनके आशीर्वाद से उन्हें सप्तश्रृंगी माता के दर्शन हुए और उन्होंने ही सप्तश्रृंगी माता के पास पहुंचाए। वो पिछली कथा में आप जान चुके हैं। हे बेटा बेटियों, ये श्राद्ध समाप्त हुआ, लेकिन अब नवरात्रि प्रारंभ हो रही और ये कथाएं भी प्रारंभ हुई। पिछली कथा में आपने सच्ची गुरु माता शिरडी साईं माँ की कथा है, अनुभव की कथा है और ऊदी का महत्व है जो हमने आपको बताया। नारायण मोती जिनके पास ऊदी नहीं थी और उनके मित्र को बिच्छू के डंक ने प्रभावित कर दिया था और असहनीय पीड़ा हो रही थी, असहनीय जलन हो रही थी और उन्होंने खोजे कि कुछ ऊदी मिल जाए, लेकिन उनके पास ऊदी नहीं मिली। साईनाथ महाराज, अमृतमयी ऊदी है साईनाथ महाराज की। ये संसार सब कुछ ऊदी में परिणित होने वाला है। ऊदी एक सत्य है, सत्य और असत्य के विवेक कराने के लिए इस ऊदी का महत्व साईनाथ महाराज ने बताया है। दक्षिणा का महत्व त्याग के लिए बताया है। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या के कारण बताया है। हे बेटा बेटियों, ध्यान पूर्वक इन कथाओं को सुनिए। नारायण के पास कुछ भी नहीं था, केवल भगवान की उन्होंने याद की और याद करने के बाद वो एक फोटो के पास जाते हैं जहाँ जलती हुई अगरबत्ती की ऊदी लेकर श्रद्धा और प्रेम से उस जगह पे लगा लेते और त्वरित वहाँ की जलन मिट जाती है। दूसरी कथा अपने नाना साहब चांदोरकर की पढ़े। बांद्रा के एक भक्त की बेटी कहीं और प्लेग से पीड़ित थी, उनके पास कोई चीज़ नहीं थी। उन्होंने नाना साहब चांदोरकर से बोला कि हमारी मदद कीजिए, साईनाथ महाराज की ऊदी होगी तो दे दीजिए। परंतु उनके पास ऊदी नहीं थी और उनका मन भी व्याकुल हुआ, तो उन्होंने साईनाथ महाराज से प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सहायता करने की मदद मांगी और आर्तनाद किया और जमीन की धूल उठाकर अपनी पत्नी के माथे पर लगा दी और जैसे ही माथे पर स्पर्श हुई, उस भावना से लगाए थे उस लड़की का रोग दूर होना चाहिए। जैसे ही माथे से स्पर्श होती है वो रोग दूर हो जाता है। कितना श्रद्धा, कितनी श्रद्धा है, कितना प्रेम है, कितना विश्वास है। इस विश्वास को प्रणाम कीजिए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद आपने जामनेर का विलक्षण चमत्कार। साईनाथ महाराज ने बापू गिर बुआ को बुलाकर कहा कि मेरा भक्त जो है वो जिस समय जामनेर है और खानदेश में तुम लौट रहे हो, तुम ये ऊदी की पुड़िया और वो ले जाओ। उन्होंने बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है, केवल जलगांव तक मैं जा सकता हूँ, उसके आगे नहीं जा सकता। बोले अल्लाह मदद करेगा। और बाबा को उन्होंने जवाब नहीं दिया और बैठ गए। 2:45 पर जलगांव पहुंच गए। उधर से एक सफ़ेद पोशाकधारी जिनने जैकेट पहना हुआ था, पगड़ी लगी हुई थी, बूट पहना हुआ था और वो कहने लगे कि मुझे नाना साहब चांदोरकर ने पहुंचाया है, कोई बापू गिर बुआ आए हैं क्या? उन्होंने
ये तांगा उनके लिए भेजा है और वो तांगे में बैठ जाते हैं और रास्ते में उनको जलपान कराते। कितनी विलक्षण बात है। वो मन में जान लेता है कि ये जो तांगा चलाने वाला मुसलमान है, लेकिन वो साईनाथ का रूप है, साईनाथ ही उसमें बैठे थे। और वो कहने लगे कि नहीं, मैं तो क्षत्रिय जाति का हूँ, क्षत्रिय वंश का हूँ। तब वो जलपान कर लेते हैं और जब वहाँ जामनेर पहुँचते हैं और वो लघु संख्या को जाते हैं और जैसे ही लघु संख्या से उठते हैं, वापिस आते हैं, तो वह तांगा भी दिखाई नहीं देता, घोड़े भी दिखाई नहीं देता और वो आदमी भी दिखाई नहीं देता। वो हतप्रद हो जाता, पसीना पसीना हो जाता है। और ये किसी तरह पता लगाकर नाना साहब चांदोरकर के यहाँ वो चले जाते हैं। बच्ची को ऊदी मिलाकर देते हैं तो प्रसव पीड़ा से मुक्ति हो जाती, क्योंकि वो प्रसव पीड़ा से बहुत परेशान थे 2 दिन से और ऊदी ढूंढ रहे थे। बाबा ने अंतर्ज्ञान से जान लिया कि मेरा भक्त परेशान है। कहीं भी उनका भक्त हो यदि कष्ट में हो और वो पूर्ण विश्वास और श्रद्धा प्रेम रखता है तो साईनाथ महाराज उसकी अविलंब मदद करते। वो अपने वचनों से हटते नहीं, वचनों का पालन करते। अब इसके बाद आरती हुई। आरती होने के बाद उन्होंने हाथ जोड़ा नाना साहब चांदोरकर की, अच्छा हुआ आपने 2:45 पर वहाँ यहाँ आने का कोई वो नहीं था। 30-35 मील में कैसे आता यहाँ पर। साईनाथ महाराज ने कह दिया था कि भगवान तुम्हारी मदद करेंगे, ईश्वर सब सर्वशक्तिमान है, वो तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। तो तुमने अच्छा हुआ तांगा पहुंचा दिए। और तुम्हें कैसे ज्ञात हो गया कि मैं आने वाला हूं? तो वो भी बड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले ना तो मैंने तांगा पहुंचाया, ना तांगे वाले को पहुंचाया, ना कोई घोड़े हैं मेरे पास। मैंने तो केवल उनका याद किया था, एक स्मरण किया था कि मेरे घर में ऊदी नहीं है और मैं साईनाथ महाराज पर बहुत विश्वास करता हूँ, मेरे माए बाप हैं वो। और उनकी आर्तनाद सुनी गई और वो जब बाहर आके देखते हैं ना तो तांगा दिखाई देता ना कुछ दिखाई देता, तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते, आत्मविभोर हो जाते। कितने सर्वव्यापक है। इस कलयुग में प्राणियों की भी रक्षा करते हैं, मनुष्यों की भी रक्षा करते हैं। सर्वधर्म संभाव उनके अंदर है, सारी करुणा का सार उनका हृदय बना हुआ है। और ये विलक्षण चमत्कार, इस चमत्कार को आप कपोल कल्पित बिल्कुल न समझें। नाना साहब चांदोरकर तहसीलदार और उनके जो मित्र, उनके जो सीनियर थे बीबी देव ने इस बात को प्रमाणित करने के लिए नाना साहब चांदोरकर के बेटे बापू साहब चांदोरकर से विस्तार में चर्चा की। और इसके अलावा रामगीर बुआ, बापूगीर बुआ, दोनों एक ही नाम है। साईनाथ महाराज जो है प्रेम से उनको बापूगीर बुआ कहते थे। कभी रामगीर बुआ, कभी बापूगीर बुआ, दोनों नाम से पुकारते थे। और साईनाथ महाराज उसको बहुत चाहते थे, खान देश का रहने वाला था। उससे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद साईं लीला पत्रिका के भाग 13 में पृष्ठ 11, 12, 13 में गद्य और पद्य की एक सुंदर रचना प्रकाशित की। हे साईनाथ, धन्य है तुम्हारी करुणा, धन्य है तुम्हारी ममता। इसके बाद बीबी देव न्यायाधीश के बाद पीवी नरसिम्हा स्वामी, बीबी नरसिम्हा स्वामी, जो बाबा के अनन्य भक्त थे, जिन्होंने बाबा के कान को अच्छे से देखा था, अच्छे दे हुए थे, वो जानते थे। स्वामी शरणानंद ने भी देखा। माधवराव देशपांडे के जो छोटे पुत्र थे उन्होंने भी देखा, जो करीब उस समय छोटे थे, 8-9 साल के थे, उनके कान छेदे हुए थे, उन्होंने देखा है। ये 3 आदमी व्यक्तिगत तौर पर प्रमाणित है। और जो उनके साथ प्रधान आरक्षक थे, जिनको कोढ़ हुआ था, और उन्होंने भी उनको नज़दीक से देखा था कि उनके कान छिदे हुए थे और उनका खतना भी नहीं हुआ था। लेकिन लोग इस वाद विवाद में पड़े रहते। मैं उनसे हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि वाद विवाद में ना पड़े। ईश्वर की कोई जाति नहीं होती, वो सर्वधर्म संभाव का करुण हृदय है साईनाथ महाराज, जो
शिरडी में अवतीर्ण हुआ है। उनकी कथाएं देखो कितनी चमत्कारिक कथाएं, विलक्षण जामनेर की विलक्षण घटना जो अभी प्रमाणित है, जिसको न्यायाधीश ने प्रमाणित किया और छपवाए हैं साईं लीला पत्रिका में। इसके बाद जो वीवी नरसिंह स्वामी हैं, इन्होंने मैनाताई से इसकी चर्चा की और भाग 5 और पृष्ठ 14 पर इन्होंने लिखा है, छपवाया है इसको। फिर इसके बाद बापू साहब चांदोर का भाग 20 पृष्ठ 50 पे छपा है, उनसे चांदोरकर से जो बात उन्होंने पूछी थी। और रामगीर बुआ भाग 27 पृष्ठ 83 वीवी नरसिम्हा स्वामी में भक्त के अनुभव में ये लिखा है और प्रमाणित किया। ये सच्ची घटना है, सच्चा चमत्कार है। ना तो तांगा दिखा, ना तो घोड़े दिखे, ना तो चलाने वाले दिखा। धन्य है साईनाथ महाराज की करुणा और धन्य है साईनाथ महाराज का हृदय धन्य है। हे बेटा बेटियों, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। नवरात्रि की कथा है। साईनाथ महाराज को किसी देवता से भेदभाव नहीं है। उनके अंदर मैं और तू का कोई, वो तुम्हारा ये मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। जो जितना प्रेम करेगा, जितनी श्रद्धा रहेगी, जितनी भक्ति रहेगी, जितना मनन चिंतन करेगा, साईनाथ महाराज उसको उससे 100 गुना उठाकर उसे देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। वो दया करने वाले, कष्टों को हरने वाले, अपने शरीर पर समस्त कष्टों को हर लेते हैं। मेरी स्वयं की बहन को KEM हॉस्पिटल में जाकर बोले कि मेरी बच्ची, मैं स्वयं तेरा ऑपरेशन करूंगा। वो तो बेहोश थी, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी थी। वो किस्सा मैंने पहले बता दिया। अविलंब सहायता करते हैं साईनाथ महाराज। एक और कथा आती है नारायण राव, जो बाबा को जब जीवन देह में थे, जब 3 बार उन्होंने दर्शन किए और 1918 के बाद उन्होंने देह त्याग दिए। देह त्यागने के बाद नारायण राव की इच्छा थी कि मैं साईनाथ महाराज के स्वयं जाकर दर्शन करूं, लेकिन किसी कारण से नहीं आ पा रहे थे। जब तक साईनाथ महाराज की इच्छा नहीं होती, तब तक साईनाथ के दरबार में कोई नहीं पहुंच सकता। जिसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं, जो सच्चे में शिव, राम, कृष्ण और हरि के भक्त हैं, वो पंढरपुर की प्रिय द्वारका माई में पहुंच सकते, बाकी कोई नहीं पहुंचेगा। और जो पहुंचेगा वो इस भवसागर से पार लग जाएगा। उसके समस्त कष्ट धूनी में जल जाएंगे, समस्त पाप वेदना धूनी में जल जाएंगे और दूर गगन में शिरडी के आकाश में लुप्त हो जाएंगे। ये मेरा वादा है। मैं हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक आपसे कह रहा हूँ कि मैं तो साईनाथ महाराज को बिल्कुल भी नहीं जानता था, लेकिन ऐसी ऐसी लीलाएं किए, ऐसे ऐसे चमत्कार किए, ऐसे ऐसे अनुभव दिए हैं जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और ये कब आए हैं? जब मैंने साईं चरित का पढ़ना चालू करा, चिंतन करा, मनन करा, उसके बाद ही अनुभव चालू हुए। व्यक्तिगत चमत्कार होते हैं उनके, और हर घर में जो घर साईनाथ महाराज का उपासक है, सदगुरु माता मानते हैं, वो सभी 33 कोटि देवता के दर्शन कराएंगे। उनको लगे जहाँ पहुँचाते, जहाँ इच्छा रहती है दर्शन करने की, जैसे माता रानी का उपवास करना, वो मदद करेंगे आपकी। और जहाँ भी जाना है वहाँ जाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। कोई भी बकाया काम, कोई भी ऋणानुबंधन शेष नहीं रहने देंगे। सारे ऋणानुबंधन से मुक्त करके इस भवसागर से वो पार करते हैं। ऐसे है साईनाथ महाराज। नारायण राव की कथा चल रही थी, फिर उनके स्वप्न में जाते हैं, क्योंकि उनका चिंतन चल रहा था कि मुझे शिरडी जाना है। तो वो एक गुफा से आते हुए दिखाई देते हैं और उनसे कहते हैं कि कल से तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। उनके हाथ पैरों में हमेशा दर्द होता था, शरीर में तकलीफ होती थी, पीठ में दर्द होता था, ज्वाइंट पेन होता था। उनको ये दर्द के कारण वो परेशानी महसूस करते थे, इसलिए वो शिरडी नहीं जा पा रहे थे। लेकिन साईनाथ महाराज ने गुफा में से आकर, माने कठिनाइयों से बाहर आ रहे हैं, और बाहर आने के बाद बोलते हैं कि कल से तुम्हारा रोग समूल निर्मूल हो जाएगा और तुम शिरडी आओ। और जैसे ही शिरडी आने की आज्ञा देखते, बाबा को देखते हैं, वो
तो उनका अश्रुपात होता है, अश्रुपात की कोई सीमा नहीं होती, हृदय उनका नम हो जाता, भाव विभोर हो जाते, अष्ट भाव उदित हो जाते हैं और बाबा के हमेशा हमेशा के लिए ऋणी हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। एक और भक्त है बाला बुआ सुतार। साईनाथ महाराज उनको बहुत चाहते थे और उनकी कथा ये है कि वो साईनाथ महाराज वो सच्चे ईश्वर भक्त थे, इसीलिए साईनाथ महाराज को दया आई। जो सच्चे ईश्वर भक्त रहते हैं उन्हें साईनाथ महाराज बुला लेते हैं और वो उनके पास आए और साईनाथ महाराज के चरणों को उन्होंने प्रणिपात किया। उनकी आंखें नम हो गई और सारी जो चिंताएं थी वो दूर हुई और चित्त को बहुत शांति मिली। इतनी शांति उनको भजन कीर्तन और उपासना में नहीं मिली जितनी सदगुरु माता के चरणों में मिली। और साईनाथ महाराज उनसे प्रेम पूर्वक क्या कहते हैं, मैं तुम्हें 4 वर्ष से जानता हूँ। वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोले मैंने तो कभी नहीं देखा, मैं पहली बार आपके चरणों को प्रणिपात कर रहा हूँ और मेरे हृदय में बहुत प्रसन्नता है। इसी प्रकार अनुग्रह किया कर, आशीर्वाद दिया करो ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए और मैं धन्य हो गया हूँ आपको पाकर। बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्नता के आंसू छलकते हैं और भाव उनके उदित हो जाते हैं। फिर साईनाथ महाराज से वो प्रश्न करते कि मैंने कभी नहीं देखा। बोले मैं 4 साल से आपको जान रहा हूँ, याद करो आप किसी चित्र को आपने देखा था क्या? तो उन्हें तुरंत चिंतन करने के बाद याद हो जाते हैं और बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और उन्होंने साईनाथ महाराज ने ये भी कहा कि तुम्हारा जो प्रणाम है वो मुझे आज भी सुख पहुंचा रहा है। उस दिन से मैं तुम्हारा ख्याल कर रहा हूँ। सिर्फ एक बार उन्होंने प्रणाम कर लिया था चलते चलते, हे बाबा दया करना, जो भी हो वो नहीं जानते थे, परंतु उन्हें वो फोटो याद आ गई। 4 साल पहले एक फोटो को प्रणाम किया था उन्होंने। हेमांड पद कहते हैं कि फोटो को देखना और साईनाथ महाराज को देखना बराबर है। यदि स्वप्न में अगर फोटो के दर्शन होते हैं तो ये समझ लो कि साईनाथ महाराज जागृत रूप से, देह रूप से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसीलिए हे बेटा बेटियों, सच्ची गुरु माता की वो हृदय में धारण करो। आपके जो भी सदगुरु हो, आत्मज्ञानी सदगुरु होना चाहिए, वो तुम्हें भवसागर पार करेंगे, बाकी कोई भवसागर पार नहीं करेगा। और माता रानी आप पर पूर्ण आशीर्वाद करे, आपका व्रत सफलता पूर्वक जाए, फलों का सेवन करिए और आयली जो फलार करते हैं वो ना करें, केवल फलों का रस पीते रहे और अपने शरीर में शक्ति रहे। शक्ति माता देती है और उस शक्ति से उनकी आराधना करें, प्रेम पूर्वक आराधना करें। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो इन कथा को सुनेगा उनका नवरात्रि का व्रत सफलता पूर्वक पूर्ण होगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।